हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 16 नवंबर और 16 नवंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट हैं वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्त, हाल ही में विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 14 नवंबर। आप ध्यान रखिएगा, यह दिवस हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, यह दिवस मनाने का जो मुख्य उद्देश्य वो क्या है दोस्त? तो आप ध्यान रखिएगा, इस अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? डायबिटीज से पीड़ित लोगों की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली नर्स के बारे में जागरूकता बढ़ाना। आप ध्यान रखिएगा, यह जो दिवस मनाया जाता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? डायबिटीज से पीड़ित लोगों की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली नर्सों के बारे में जागरूकता फैलाना। साथ ही दोस्त, इस बार की थीम क्या है? तो आप ध्यान रखिएगा, इस दिवस की इस बार की जो थीम वो क्या है? द नर्स एंड डायबिटीज। क्या है दोस्त? द नर्स एंड डायबिटीज। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, 14 नवंबर को बाल दिवस भी मनाया जाता है। आप ध्यान रखिएगा, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं उनके जन्मदिन के अवसर पर बाल दिवस भी मनाया जाता है। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन रोजगार नामक अभियान की शुरुआत की है? तो दोस्त, हाल ही में जो उत्तर प्रदेश सरकार है उनके द्वारा मिशन रोजगार नामक अभियान की शुरुआत की है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? उत्तर प्रदेश। अब बात आई उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश, इसका स्थापना कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। इसकी राजधानी कहाँ है दोस्त? लखनऊ। यहाँ के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ, जो कि बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। साथ ही दोस्त यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 80। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या 31। बात करें विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 403। और बात की जाए विधान परिषद, तो विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है दोस्त? वो है 100। आप ध्यान रखिएगा, जो उत्तर प्रदेश है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 80, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403 और विधान परिषद का 100। साथ ही दोस्त यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि दुधवा नेशनल पार्क, नेशनल चंबल सेंचुरी, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, नवाबगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हो व वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो किसी भी राज्य का, उन्हें आप ध्यान में रखें। साथ ही दोस्त इस योजना का शुभारंभ यूपी के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा, जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं सीएम योगी आदित्यनाथ हैं उनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। साथ ही दोस्त इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो आप ध्यान रखिएगा, इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? उत्तर प्रदेश के राज्यों के 50 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार देना। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? आप ध्यान रखिएगा, जो उत्तर प्रदेश राज्य के जितने भी 50 लाख से अधिक युवा हैं उन्हें रोजगार प्रदान करना। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। हाल ही में आरबीआई ने कितने भाषाओं में आरबीआई कहता है अभियान शुरू किया है? तो दोस्त हाल ही में आरबीआई ने कुल 14 भाषाओं में आरबीआई कहता है अभियान का शुरुआत किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 14 भाषा। आप ध्यान रखिएगा, कुल 14 भाषा में इसका शुभारंभ किया गया है। अब बात है आरबीआई, तो आरबीआई के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। आरबीआई इसका स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। इसके गवर्नर कौन है दोस्त? वह शक्तिकांत दास। आप ध्यान रखिएगा, ये आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। जो शक्तिकांत दास हैं ये आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, आरबीआई ने सुरक्षित बैंकिंग और वित्तीय प्रयासों के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए इस अभियान का शुरुआत किया था। आप ध्यान रखिएगा, इस योजना या अभियान का जो शुरुआत किया गया, क्यों किया गया? तो आप ध्यान रखिएगा, सुरक्षित बैंकिंग और वित्तीय प्रयासों के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए इसका शुभारंभ किया गया था। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में किस देश में 500 मीटर ऊंचा कोरल रीफ खोजा गया है? तो दोस्त हाल ही में जो ऑस्ट्रेलिया है वहां पर 500 मीटर ऊंचा कोरल रीफ खोजा गया है। तो यहाँ इसका समझा तो ऑस्ट्रेलिया। आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कोरल रीफ है। ठीक है, अब बात है ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया, इसकी राजधानी है कैनबरा। यहाँ की मुद्रा क्या है? डॉलर। यहाँ के पीएम कौन है? स्कॉट मॉरिसन। कौन है दोस्त? स्कॉट मॉरिसन। तो आप ऑस्ट्रेलिया के बारे में
इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्त हाल ही में जो रस्किन बॉन्ड है उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? रस्किन बॉन्ड। आप ध्यान रखिएगा, जो रस्किन बॉन्ड है उन्हें टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, रस्किन बॉन्ड ये भारत के सबसे प्रसिद्ध लेखक हैं। ये कौन है दोस्त? तो ये भारत के सबसे प्रसिद्ध लेखक हैं। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 1992 में मिल चुका है, पद्मश्री से 1999 में सम्मानित किए जा चुके हैं, पद्म भूषण से 2014 में, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2017 में भी दिया गया। ध्यान रखिएगा, जो रस्किन बॉन्ड है ये क्या है? एक लेखक है। इन्हें कौन कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आप ध्यान रखिएगा, 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1999 में पद्मश्री, 2014 में पद्म भूषण और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। साथ ही दोस्त इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो कौन सी है? रूम्स ऑन द रूफ ब्लू अम्ब्रेला। क्या है दोस्त? रूम्स ऑन द रूफ ब्लू अम्ब्रेला। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसकी पुस्तक है, तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में आंध्र प्रदेश के किस शहर ने जल संरक्षण के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो दोस्त हाल ही में जो कड़प्पा है, जो कड़प्पा शहर है आंध्र प्रदेश का, वह पहले स्थान पर रहा है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? कड़प्पा। आप ध्यान रखिएगा, जो आंध्र प्रदेश का कड़प्पा शहर है वो जल संरक्षण के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक है दोस्त, साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, दूसरे स्थान पर कौन सा शहर रहा है? तो दूसरे स्थान पर रहा है तेलंगाना के संगारेड्डी जिला। आप ध्यान रखिएगा, पहले स्थान पर कौन रहा है? कड़प्पा शहर रहा है, दूसरे स्थान पर तेलंगाना के संगारेड्डी जिला, और तीसरा स्थान पर रहा तमिलनाडु का तंजावुर जिला। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। अब बात आई आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। इसकी राजधानी कहाँ है? विशाखापट्टनम। आप ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश की कुल 3 राजधानियाँ हैं। पहली है विशाखापट्टनम जो कि एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, दूसरी अमरावती जो कि लेजिस्लेटिव कैपिटल है, तीसरी है कुर्नूल जो कि जुडिशियल कैपिटल है। और बात करें यहाँ के सीएम, तो ये कौन है दोस्त? YS जगनमोहन रेड्डी। यहाँ के गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। साथ ही दोस्त यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 25। राज्यसभा कितनी है? तो राज्यसभा की बात की जाए तो वह 11। बात करें विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 175। और बात करें विधान परिषद, तो विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है? तो यह है 58। आप ध्यान रखिएगा, जो आंध्र प्रदेश है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 25, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 175 और विधान परिषद का 58। साथ ही दोस्तों यहाँ का इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन कौन सा है? श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, पापीगोंडा नेशनल पार्क, कौंडिन्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नागार्जुन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आंध्र प्रदेश का, उन्हें आप ध्यान में रखें। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। तो दोस्त प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने आत्मनिर्भर पैकेज 3.0 की घोषणा की है? तो दोस्त हाल ही में जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उनके द्वारा आत्मनिर्भर पैकेज 3.0 की घोषणा की है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? निर्मला सीतारमण। आप ध्यान रखिएगा, जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उनके द्वारा इस घोषणा का शुभारंभ किया गया है। ठीक है दोस्त, साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, जो आत्मनिर्भर पैकेज 3.0 लॉन्च किया गया है, इसमें कुल कितने रुपए की मंजूरी दी गई है? तो इसमें कुल 2 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। आप ध्यान रखिएगा, जो आत्मनिर्भर पैकेज 3.0 लॉन्च किया गया है, इसके तहत कुल 2 लाख करोड़ रुपए को मंजूरी दी है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के सेना को 20 घोड़े 10 मायनों का पता लगाने वाले कुत्ते उपहार स्वरूप दिए हैं? तो दोस्त हाल ही में जो बांग्लादेश है उन्हें भारतीय सेना ने 20 घोड़े 10 मायनों का पता लगाने वाले कुत्ते उपहार स्वरूप दिए हैं। तो इसका आंसर क्या दोस्त? बांग्लादेश। अब बात आई बांग्लादेश, तो बांग्लादेश के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। बांग्लादेश, इसकी राजधानी कहाँ है? ढाका। इसकी मुद्रा क्या है? टाका। यहाँ के पीएम कौन है? शेख हसीना। और बात करें यहाँ के प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला हामिद। कौन है दोस्त? अब्दुल्ला हामिद। अब बात आई भारतीय सेना, तो भारतीय सेना के बारे में फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। भारतीय सेना, इसका स्थापना कब हुआ था? 1895 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। इसके अध्यक्ष कौन है? तो जनरल
मनोज मुकुंद नरवणे। आप ध्यान रखिएगा, जो इंडियन आर्मी है उसके प्रमुख कौन है, तो है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। साथ ही दोस्त भारतीय सेना का मोटो क्या है, तो मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ। क्या है दोस्त, सर्विस बिफोर सेल्फ। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ष 2020 के किस शब्द को अपना वर्ड ऑफ द ईयर शब्द चुना है। तो दोस्त हाल ही में जो कॉलिंग डिक्शनरी है उन्होंने 2020 के जिस शब्द को अपना वर्ड ऑफ द ईयर चुना है वो कौन सा शब्द है दोस्त, वो है लॉकडाउन। आप ध्यान रखिएगा, जो लॉकडाउन है उसे कॉलिंग डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर शब्द चुना गया है। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये 2019 का ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर है। और बात की जाए जो क्लाइमेट स्ट्राइक, जो ऑप्शन बी है, ये किसका है, जो क्लाइमेट स्ट्राइक है ये कॉलिंग डिक्शनरी का 2019 का वर्ड ऑफ द ईयर है। और बात की जाए क्लाइमेट इमरजेंसी, तो आप ध्यान रखिएगा, जो क्लाइमेट इमरजेंसी है ये 2020 का ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईयर का, जो ऑक्सफोर्ड है उसकी ऑफ द ईयर है। आप ध्यान रखिएगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये 2019 की किसकी वर्ड ऑफ द ईयर है, तो ये है ऑक्सफोर्ड का। बात की जाए क्लाइमेट स्ट्राइक, तो ये है कॉलिंग डिक्शनरी का 2019 का है। और बात की जाए लॉकडाउन, तो जो लॉकडाउन जो है ये क्या है 2020 का कॉलिंग डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर है। और बात की जाए जो डी ऑप्शन है क्लाइमेट इमरजेंसी, ये किसका है, तो ये 2020 का ऑक्सफोर्ड का ऑफ द ईयर वर्ड है। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 10। हाल ही में असम राज्य हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्त हाल ही में असम राज्य हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उपयुक्त में सभी नियुक्त को किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, उपयुक्त में सभी, यानी कि संजय कुमार मेथी, नानी तांगिया और मनीष चौधरी तीनों को नियुक्त किया गया है। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। अब बात आई असम, तो असम के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। असम, इसका स्थापना कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। इसकी राजधानी कहाँ है, दिसपुर। यहाँ के सीएम कौन है, सर्बानंद सोनोवाल, जो कि बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के गवर्नर कौन है, जगदीश मुखी। साथ ही दोस्त यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 14। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या 7। और बात करें विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 126। आप ध्यान रखिएगा, जो असम है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 14, राज्यसभा की 7 और विधानसभा की 126। साथ ही दोस्त यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क। साथ ही दोस्त काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में आप ध्यान रखिएगा, क्या भारत का एक ऐसा नेशनल पार्क है जहां पर एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। ठीक है, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण निर्धारित किया है। तो इसका आंसर क्या था दोस्त, हरियाणा। सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था, इसका आंसर क्या था, हरियाणा। ठीक है, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 6G एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा है। तो इसका आंसर जो भी दोस्त जो हमारे साथ प्रतिदिन होते हैं, कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही साथ यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को शेयर कर दें, लाइक करें और कमेंट करें। साथ ही साथ अपना फीडबैक अवश्य दें। साथ ही दोस्त यदि आपको PDF चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो हमारा ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम पर, आप वहाँ से भी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।